हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 100 शो पे। तो मैं संजीव कुमार आपको कुछ नया पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आपने थंबनेल और डिस्क्रिप्शन को देख के समझ ही गए होंगे कि आज से हम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉपिक, बहुत ही इजी है और बहुत सारे एग्जाम में आता है। ये सिर्फ 12th में नहीं, आपके बहुत सारे इंट्रेंस एग्जाम में भी आएगा। अगर जिस बच्चे को इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग में भी आएगा और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही है। तो इस चैप्टर मतलब ये दो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, तो दोनों को मिला के एक यूनिट बनती है जो कि आपके CBSE क्लास 12 के एग्जाम में 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। कितना मार्क्स? 10 मार्क्स। तो अगर आप देखें 10 मार्क्स और आपका मार्क्स, आपका जो एग्जाम होगा वो होगा 80 मार्क्स का। सो 80 में से 10 मार्क्स आपको ये दो चैप्टर ही पढ़ के आ जाएंगे। ये जो दोनों चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, बहुत ज्यादा इजी है अगर आपने कंसेप्ट को पकड़ के पढ़ा है। वंस अगेन, ये जो चैप्टर है किसका है? वो है कंसेप्ट। क्या है? कंसेप्ट। अगर बच्चों आपने कंसेप्ट पकड़ लिया ना माय डियर फ्रेंड, मैं आपको गारंटी देता हूं आप 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे और आपको अच्छे से मतलब आपके दिमाग में छप जाएगा। सोएंगे तो भी मैथ आएगा और जागेंगे तो भी मैथ के बारे में ही सोचेंगे, अगर आपने कंसेप्ट पकड़ लिया है। और दूसरी बात, कंसेप्ट इसलिए पकड़ना है क्योंकि एक बार आपने कंसेप्ट पकड़ा तो आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी तरीका भूलेंगे नहीं। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई कि 80 मार्क्स का पेपर होता है, 10 मार्क्स चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 3 एंड 4 यहीं से आ जाएगा। अगर आप 10 आउट ऑफ 80 तो देखोगे तो 10/80 क्या होगा आपका? 1/8। और 1/8 को आप परसेंट में जब चेंज करोगे सो ये आपका आएगा 12.5%। कितना? 12.5%। मतलब पूरे सिलेबस का 12.5% ये सिर्फ आपको चैप्टर नंबर 3 और 4 देगा। और बहुत ही इजी है, लेकिन तब इजी है जब आपकी पकड़ कंसेप्ट पे होगी। कंसेप्ट, एक बार कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर देंगे। तो चलिए बच्चों, आप जानते हैं जो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो कंप्यूटर साइंस में, तो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन वहीं पे यूज किया जाता है कि कंप्यूटेशन जो होती है कंप्यूटर में वो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से ही होती है। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो रोबोटिक्स में बहुत ज्यादा है। रोबोटिक्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, रोटेशन होती है, वहां पे भी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का यूज होता है। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उन्हें पता होगा कि बैलेंस शीट बनाते समय मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का यूज होता है। तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। और एक और एप्लीकेशन है, जब आपने छोटी क्लास में पढ़ा हो 10th क्लास में, जब वहां पे आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो मैट्रिसेस का यूज लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में भी होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चों आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारा चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, जब कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और सब्जेक्ट में कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखना है कि हमें पढ़ना है क्या है और क्या हमें नहीं पढ़ना है। ओके, तो जो हमें पढ़ना है किसमें? मैट्रिसेस में। चैप्टर नंबर 3 में जो हमारे टॉपिक होंगे, सबसे पहला टॉपिक होगा डेफिनेशन, दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस, तीसरा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, चौथा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, पांचवा टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, छठा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, 7 ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड 8 इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो आप इस पे इंपॉर्टेंट लिख देना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं और हम इसी सिस्टमेटिक वे में पढ़ते जाएंगे। तो ये जो मैंने लिखा है ना बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिवीजन के टाइम आपको यही हेल्प करेगा। अगर आपके माइंड में ये सारे टॉपिक्स आ रहे हैं तो मतलब कि आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो चलिए देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स होता है बच्चों, इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन। तो देखिए इसे लिखते कैसे हैं। सो इसे डिनोट करते हैं ए, मतलब किसी भी जैसे अल्फाबेट होता है ना, ABC, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसे डिनोट करते हैं ए क्या है?
ऑर्डर और रेक्टेंगुलर, तो क्या कैसे इसमें होगा, रेक्टेंगल के अंदर। अरे ऑफ नंबर और फंक्शन, मतलब कि अरे होगा, नंबर भी हो सकता है या फंक्शन भी हो सकता है। तो जैसे 2 3 4 5, तो ये क्या है, मैट्रिक्स है। तो काफी बच्चे पूछते हैं कि भैया ये ऑर्डर क्या है। तो देखिए बच्चों, मैं समझा देता हूं। देखिए इसे हम कहते हैं रो, रोने वाला रो नहीं है, रो, ROW। तो कौन सी रो है, ये रो फर्स्ट है और ये रो सेकंड है। सो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो क्या है, रो, और जो वर्टिकली है इसे हम कहते हैं कॉलम। ये हो गया कॉलम, ये है कॉलम, ये भी क्या है, कॉलम। तो जैसे हमने यहां पे नेमिंग दिया है 1 और 2, तो ये कॉलम कौन सा है, कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। तो बच्चों अब बच्चे फिर से पूछ रहे हैं कि भैया आपने बताया क्या, मैंने तो आपसे पूछा ऑर्डर क्या होता है। तो देखिए बच्चों, ऑर्डर होता है रो इनटू कॉलम। तो आप बता सकते हैं कि इसमें कितने रो हैं, तो बच्चा बोलेगा 1 2, तो कितने रो हैं, 2। कॉलम कितनी है, 1 2। सो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। क्या होगा, 2/2। और इसी को हम डिनोट करते हैं, देखिए रो को m से डिनोट किया जाता है और कॉलम को n से डिनोट किया जाता है। तो आप काफी बार बुक में देखेंगे कि ऑर्डर को m इंटू n से डिनोट दिखाया होगा। ऑलवेज ऐसा नहीं लिखा होगा, हमेशा ऐसा ही लिखा होगा। ओके, अब मैं इसको अगर सही से लिखूं तो देखिए क्या होगा, a इक्वल टू 2 3 4 5, और इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। तो ऑर्डर क्या होता है, नहीं दिखता है, काफी बार क्वेश्चन में आपको ऑर्डर दिखेगा नहीं, बस आपको पहचान लेना है कि 2 कॉलम है और 2 रो है, तो क्या हो जाएगा, 2/2। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसको और भी दूसरे तरीके हैं लिखने का, वो मैं आपको बताते चलूंगा। तो देखिए, एक तो आपने ऐसे लिखा और दूसरा इसे दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, वो लिखा जाता है AIJ और बाहर m इंटू n। ओके, सो बच्चों अभी तक आपने मैट्रिक्स के बारे में जान लिया, मैट्रिक्स का ऑर्डर जान लिया, रो कॉलम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब आपने देख लिया। तो बच्चों अब थोड़े कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे कि ये 2 3 4 5 इन्हें कहते क्या है। तो बच्चों ये जितने भी इसके अंदर है 2 3 4 5, इन्हें कहा जाता है एलिमेंट, इन्हें कहते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, और दूसरा नाम है इसका एंट्रीज। या तो आप इन्हें एलिमेंट कहिए या इन्हें एंट्रीज कहिए, तो ये 2 नाम इनको कहा जाता है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले मैंने आपको AIJ इसके बारे में बताया था कि हम मैट्रिक्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं। तो मैंने एक मैट्रिक्स लिखा A इक्वल टू A11 A12 A21 A22। तो आप देख सकते होंगे 2 रो है 2 कॉलम। तो इसका अगर मैंने आपसे पूछा कि ऑर्डर क्या है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि भैया इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 है। तो बच्चा मुझसे पूछता है ये कैसी मैट्रिक्स है, इसमें तो एलिमेंट है ही नहीं, इसमें एलिमेंट तो है ही नहीं। बच्चों ये जो आपने लिखा है ना A11 A12 A21 A22, यही एलिमेंट्स है, यही एलिमेंट्स है। तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि AIJ, इसके बारे में ज्यादा कुछ मैंने नहीं बताया। तो अब देखिए AIJ, जो IJ होता है, IJ होता है एड्रेस ऑफ एलिमेंट। क्या होता है, एड्रेस ऑफ एलिमेंट। जैसे बच्चों आपका कोई घर है, तो घर का कोई एड्रेस होगा,
उसी तरह से एलिमेंट का भी एक एड्रेस होता है। तो देखिए A11, 1 का मतलब होता है पहले वाले का होता है रो, दूसरे का मतलब होता है कॉलम। पहला कॉलम, पहला रो, पहला कॉलम, पहला रो, दूसरा कॉलम, दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा रो, दूसरा कॉलम। अगर मैं पूछूं, अगर मैंने बोला भाई बच्चों कि आप इस वाले मैट्रिक्स को इसके साथ कंपैरिजन करो, कंपेयर करो और मुझे बताओ, क्योंकि दोनों के क्या है, यहां देखिए 2/2, ये भी क्या है 2/2 के फॉर्म में है, ऑर्डर है, इसका भी 2/2 के फॉर्म ऑर्डर है, तो आप इससे कंपैरिजन कर सकते हो। और मैंने आपसे पूछा कि बच्चों बताओ 1 क्या है, A11, A12, A21 और A22। तो बताओ A11 क्या है। तो देखिए A11 ये भी क्या है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। देखिए ऐसे, देखिए पहला रो पहला कॉलम, जहां पे काटेगा, जहां पे कटेगा वही क्या हो जाएगा, एलिमेंट। तो जैसे कि ये है आपका पहला रो, ओके, और ये क्या है आपका पहला कॉलम। तो देखिए इंटरसेक्शन कहां आ रहा है, ये है इंटरसेक्शन। तो क्या हो जाएगा, A11 क्या होगा 2, उसी तरह से A12 3, A21 4, A22 5। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो बच्चों जो ये क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी का ही है और पहला ही क्वेश्चन है। तो इसमें आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है और पूछा गया है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और राइट द एलिमेंट्स A13, 21 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर लिखने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, रो और कॉलम। तो देखिए हम पहले इसकी रो को देख लेते हैं। ये कौन सी रो है, R1, मतलब रो फर्स्ट, रो सेकंड एंड रो थर्ड। उसी तरह से ये C1, C2, C3 और ये C4 है। तो 3 रो है और 4 कॉलम। तो ऑर्डर लिखने के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों, M into N। सो योर आंसर विल बी, रो कितने 1 2 3 3 और कॉलम 1 2 3 4। तो 3/4 की क्या है, ये मैट्रिक्स है। दूसरी जो इसका पार्ट है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते कैसे, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का भी बहुत ही इजी है, M into N कर दीजिए। या तो आप काउंट कर लीजिए, तो देख लीजिए 4 है एक रो में, 4 3 12, या आप M into N कीजिए। M कितना था आपका 3 और N कितना था 4। सो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 12। जब कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए बोलिए तो M into N कर दीजिए। सो 3 into 4 क्या हो जाएगा 12। ओके, जिसका थर्ड पार्ट है वो है, तो आपको एलिमेंट लिखना है 1 3 2 1 3 3 2 4 और 2 3 लिखना है आपको। तो सेम पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, देखिए रो 1 और तीसरा कॉलम, तो क्या आएगा A13। तो आंसर इज इसका 19। 2 1 दूसरा रो और पहला कॉलम, ये आपका दूसरा रो और पहला कॉलम, तो कहां पे इंटरसेक्शन होगा, ये तो आपका 35। तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो और तीसरा कॉलम -5। अब इसके बाद दूसरा रो चौथा कॉलम, रो दूसरा और कॉलम चौथा, तो ये क्या हो जाएगा 12। दूसरा रो तीसरा कॉलम, सो दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा, देखिए रो ये है और कॉलम ये रहा, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम 5/2। तो चलिए कुछ और भी क्वेश्चन को ट्राई करते हैं।
सो बच्चों जो अब का क्वेश्चन है वो है अ मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट राइट इट्स पॉसिबल ऑर्डर। मतलब कि एक मैट्रिक्स है जिसके पास 6 एलिमेंट्स है, उसके अंदर 6 एलिमेंट है और उसके आपको पॉसिबल ऑर्डर बताना है। तो आप कैसे बता सकते हैं, देखिए कि आपको ऑर्डर बताना है। सो पॉसिबल ऑर्डर तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, तो देखिए 1/6, 1 इंटू 6 का मतलब एक रो 6 कॉलम हो सकते हैं। तो एक बात याद रखना बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई ऑलवेज 6 ही आना चाहिए। 6 के से ज्यादा आ गया तो आपने गलत ऑर्डर लिख दिया है। ओके, तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, इसका उल्टा लिख दीजिए 6/1, मतलब कि 6 रो 1 कॉलम हो सकता है। और क्या हो सकता है, सोचिए 2 रो 3 कॉलम, ये भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। और इसका उल्टा 3 रो 2 कॉलम। इतनी बात समझ में आ गई। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, 4। 1 रो 6 कॉलम, 6 रो 1 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम और 3 कॉलम 2 रोज। तो ये हम सिर्फ 4 ही बता सकते हैं, तो इतना ही होंगे। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स राइट इट्स पॉसिबल ऑर्डर। तो इसका भी वही लिखना है, पॉसिबल ऑर्डर। बस हमेशा ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई करके ऑलवेज आपका क्या आना चाहिए, एलिमेंट के बराबर आना चाहिए जितना क्वेश्चन ने बोल रखा है। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, तो जैसे हमने ऊपर क्या वैसे लिखिए, 24 है तो आप लिख सकते हैं एक रो 24 कॉलम, 1 इंटू 24 24 ही आएगा। इसका उल्टा 24 इंटू 1, ये भी ठीक है। और क्या होगा 12 इंटू 1, सॉरी 12 इंटू 1 नहीं होगा, 12 इंटू 2 होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 24 ही आना चाहिए। और इसका उल्टा 2 इंटू 12। और क्या हो सकता है 8/3 और 3/8, ये भी हो सकता है। और सोचिए जैसे आपने टेबल पढ़ी ना छोटी क्लास में, वैसे ही सोचना है। और सोचिए क्या होगा, सोचो सोचो सोचो, 4 6 और 6 4। तो ये सारे क्या है, पॉसिबल ऑर्डर। लेकिन ऑलवेज, फिर से मैं कह रहा हूं, एक बात ऑलवेज याद रखना बच्चों कि जो इनका मल्टीप्लाई होना चाहिए वो जितना क्वेश्चन में एलिमेंट दे रखा है उतना। तो 4 इंटू 6 24, 6 इंटू 4 24। सो दिस इज योर आंसर। सो बच्चों अभी तक हमने काफी कुछ पढ़ लिया मैट्रिक्स के बारे में। तो अब हम जो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं उसे जानेंगे। तो उसको हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। सो एक क्वेश्चन है फाइंड ए, जिसमें कि आपको बोल रखा है जो ए है 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है सच दैट ए आई जे इक्वल टू 2i प्लस जे का होल स्क्वायर। तो आपको एक कंडीशन दे रखी है और 2/3 का आपको एक मैट्रिक्स बनाना है। तो देखिए इसे करते कैसे हैं। सो कितने का कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2/3 का, मतलब 2 रो 3 कॉलम। सो पहले आप इसे लिख लीजिए जनरल फॉर्म में, जैसे A11, A12, A13 सेम, A21, A22, A23। तो ये आपका क्या हो गया, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। सो क्या ये 2/3 का देख लीजिए एग्जैक्टली करेक्ट है। अब उसके बाद हमें निकालना है A11 और हमें कंडीशन दे रखा है 2i प्लस जे का स्क्वायर। और i किसको रिप्रेजेंट करता है, याद कीजिए किसको, रो को, और j कॉलम। सो 2i1 j भी क्या है 1 का स्क्वायर। सो
2 प्लस 1 का स्क्वायर, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, 3 का स्क्वायर 9। नेक्स्ट 1 a 1 2, सो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 का स्क्वायर। i की जगह पे पहले वाला क्या होता है i, दूसरे वाला होता है j। i की जगह पे क्या है 1 और j की जगह पे 2, सो 2 प्लस 2 का स्क्वायर क्या है 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16। a 1 3, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 का स्क्वायर, सो 2 प्लस 3 क्या आएगा 5, 5 का स्क्वायर 25। नेक्स्ट उसके बाद क्या है a 2 1, 2 1, सो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 का स्क्वायर, सो 2 2 जा 4 प्लस 1, सो ये क्या होगा 5 का स्क्वायर 25। नेक्स्ट ऐसे करते रहेंगे a 2 2, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, 4 प्लस 2 का स्क्वायर, सो 6 का स्क्वायर 36। और लास्ट a 2 3, 2 मल्टीप्लाई 3, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 3 7, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। ओके, अब हमें इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देना है। सो a इक्वल टू लिख दीजिए 9 16 25, 9 16 25, उसके बाद 25 36 49, 25 36 49, और इसका भी क्या है 2/3 ऑर्डर। सो दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो चलिए बच्चों, आप जानते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, मतलब कि दो मैट्रिसेस को हम कब कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। तो उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है, वो कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करती हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स क्या है इक्वल है, अदरवाइज वो इक्वल नहीं है। तो एक मैट्रिक्स है ए आई जे, और जो दूसरी मैट्रिक्स है बी आई जे। तो मैं तब कहेंगे कि a इक्वल टू बी होगा। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है। तो कंडीशन नंबर 1 है कंडीशंस है, पहला कंडीशन ऑर्डर ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b। मतलब कि जो पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, मतलब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, सेम ऑर्डर होना चाहिए दूसरी मैट्रिक्स का। दूसरा ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए must be equal, और must be equal कह सकते हैं या आप सेम टू corresponding element of मैट्रिक्स बी। तो मैंने क्या लिखा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब जितने भी एलिमेंट्स है ए के मस्ट बी इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। तो चलिए दोनों को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है,
ए है 2 3 4 5, बी है आपका 2 3 4 6। और मैंने आपसे पूछा क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, ऑर्डर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम। तो अगर इसका ऑर्डर देखें ए का तो 2/2 है और इसका भी क्या है 2/2, तो मतलब पहली जो कंडीशन है वो हो गई सेटिस्फाई कि हाँ दोनों का ऑर्डर सेम है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मस्ट बी इक्वल और सेम टू कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, मतलब कि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए था। क्या यहाँ पे 5 है, नहीं है। तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, सो दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल। सो आप लिखोगे सिंस A 2 2 is not equal to B 2 2, मतलब कि 2 2 A का B के 2 2 के इक्वल नहीं है। सो A does not equal to B, मतलब जो मैट्रिक्स A है वो B के इक्वल नहीं है। ओके बच्चों, तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। सो बच्चों हमने जो क्वेश्चन लिया है वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे। तो क्वेश्चन है कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और वो दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है, पहली मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन ने बोला है फाइंड एक्स वाई पी एंड क्यू, तो आपको यहाँ से एक्स वाई पी और क्यू फाइंड करना है। ओके, तो अगर मैट्रिक्स दोनों बराबर है तो उनके दोनों के एलिमेंट क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होगा। सो एक्स माइनस वाई किसके बराबर होगा, 1 के। ओके, और x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा, 2 के। ओके, सेम 2p किसके बराबर होगा, 3 के। और p प्लस q किसके बराबर होगा, p प्लस q किसके बराबर होगा, 4 के। ये तभी हम कर रहे हैं जब इसने लिखा हुआ है कि दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल का साइन है इसलिए बराबर है। तो अब एक्स वाई पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो ये बच्चों आपने जूनियर क्लास में 10th में क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड, तो ये कट जाएगा। सो 2x इक्वल टू 3 और x की वैल्यू क्या आएगी, 1.5। और ये जो x की वैल्यू है किसी में भी रख दीजिए, तो इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए। तो मैं इसको सेकंड वाले इक्वेशन में रख रहा हूँ। तो आ जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 2। सो x की जगह पे क्या रखोगे, 1.5 रखिए, 1.5। सो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 1.5 इक्वल टू 0.5। तो ये तो आपकी आ गई y की वैल्यू। अब यहाँ पे सो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2, सो 1/1.5। अब इस p को इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए, 1.5 प्लस q इक्वल टू 4। सो q की वैल्यू 4 माइनस 1.5, सो आंसर विल बी 2.5। सो आपके चारे जो क्वेश्चन ने पूछे थे आपने वो निकाल दिया। x भी आपका आ गया, y भी आ गया, p भी आ गया और q भी आ गया। सो दिस इज योर आंसर। तो बच्चों अभी तक हमने डेफिनेशन पढ़ लिया। डेफिनेशन में मैट्रिक्सेस, ऑर्डर, रो, कॉलम ये हमने जान लिया। उसके बाद हमने पढ़ा कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ लिया। उसके बाद हमने देखा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो अब हमने ये भी 3 टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे आने वाले टॉपिक्स को देखेंगे। अगर बच्चों अगर अभी भी आपका कोई सा भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है या आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो ओके बच्चों,
सो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनकी मैथ काफी वीक है, जिनको मैथ में प्रॉब्लम आती है, तो शेयर करना जरूरी है। ओके, सो दिस इज संजीव कुमार साइनिंग ऑफ दिस सेशन। हैव अ गुड डे।